बोले सो निहाल। सब ते पहला तो मैं तुहानू संत कबीर कुटीर दे विच तुसी आए हैं, मैं जी आया नू आखदा हाँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। आज हम पंजाब और हरियाणा को लेकर एक धार्मिक गतिविधि को लेकर, एक सामाजिक सरोकार को लेकर कुछ आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। उस दिन उत्तर भारत की राजनीति में दो अलग अलग राज्यों से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई और इन दोनों तस्वीरों के बीच एक गहरी राजनीतिक कहानी आकार ले रही थी। साथियों, पंजाब में माहौल गंभीर था। सिख भावनाओं से जुड़े कुछ कथित बयानों और वीडियो ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। मामला बढ़ा, चर्चा हुई और अंततः अकाल तख्त, सिख समाज के सबसे बड़े संस्थान कहें, सबसे बड़े सम्मान के प्रतीक अकाल तख्त ने संज्ञान लिया। 15 जनवरी की तारीख तय हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अकाल तख्त साहिब में व्यक्तिगत रूप में पेश होने का निर्देश दिया गया। विवाद गुरु की गोलक 10 मांस सिख गुरुओं और ऐतिहासिक पंथी प्रतीकों से जुड़ी कथित आपत्तिजनक गतिविधियों से जुड़ा था। आरोप यह लगाए गए कि कुछ बयान और गतिविधियां सिख भावनाओं को आहत करने वाली थी और उनमें सत्ता के अहंकार की झलक दिखाई देती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वे अकाल तख्त के हर निर्देश का पालन करेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र सिख के रूप में नंगे पांव 15 जनवरी को अकाल तख्त पर पेश होंगे। अब लोगों की, धर्म गुरुओं की, धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने वाले प्रबुद्ध धार्मिक दिग्गजों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि जो वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, उनकी फोरेंसिक जांच में क्या सामने आता है और पंथिक परंपरा के अनुसार आगे क्या दिशा तय होती है। इसी बीच साथियों, हरियाणा से एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभर कर सामने आई। नीली पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक शस्त्र, अनुशासित पंक्तियां और सामने नजर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो सिख परंपरा में स्वाभिमान, निर्भीकता और पंथ की रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। निहंग सिख, सिख परंपराओं का मजबूती से निर्वाह करने में आगू निहंग पंथ से जुड़े, बहुत सारे धर्म से जुड़े निहंग सिख हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ आत्मीय मेल और सम्मानपूर्ण संवाद में नजर आए। यह कोई औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ना कोई लंबा भाषण, ना कोई राजनीतिक नारा, बस एक सहज मुलाकात जहां परंपरा और सत्ता एक दूसरे को समझते दिखाई दिए। ना कोई विवाद, ना कोई सफाई, सिर्फ संतुलन, संवेदनशीलता और परंपराओं के प्रति सम्मान। यहीं से कहानी गहराने लगी। एक तरफ पंजाब में सत्ता और परंपरा के बीच खींचतान की चर्चा, दूसरी तरफ हरियाणा में सत्ता और परंपरा के बीच आत्मीय मेल की तस्वीर, जिसके केंद्र में थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एक तरफ बयान सवालों के घेरे में, दूसरी तरफ व्यवहार भरोसे की जमीन तैयार करता हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निहंगों के प्रति सौम्य, संतुलित, सम्मानजनक
रवैया यह संकेत देता है कि आधुनिक राजनीति अब सिर्फ भाषणों और घोषणाओं से नहीं चलती। आज की राजनीति संवेदनाओं को समझने, प्रतीकों को सम्मान देने और संवाद के जरिए विश्वास बनाने की मांग करती है। और इस कहानी का असर हरियाणा की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। संत कबीर कुटिया पर निहंग सिखों का आगमन यह दर्शाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सर्व समाज को सम्मान देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, परंपराओं के निर्वाह में आगे रहते हैं, सहयोग भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करते हैं। एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। परम सत्कारयोग आप वे निर्भीक संत सिपाही हैं जो शस्त्रों से सुसज्जित होकर गुरु गोविंद सिंह जी की अकाल सेना के रूप में आप धर्म की रक्षा करते हैं। परम सत्कार योग मेरे लिए बहुत ही एक खुशी दी गल है कि तुसी आज इत्थे जो आशीर्वाद आकर के आपने दिता है, मेरे लिए बहुत ही ये अमृत दे समान है। मैंने विधानसभा दे विच एक फैसला किया सी कि जेड़े हमारे 84 दे दंगिया दे विच वो प्रभावित परिवार ने, जो परिवार जेड़ा मुखिया 84 दे दंगिया दे विच चले गए सी, उन्हां दे परिवारां नूं हम चिन्हित करके एक परिवार नूं उन्हां दे सरकार दे विच नौकरी देने दा फैसला मैं विधान सभा विच लिता सी। और मेरे लिए बड़ी है कि 121 परिवार हरियाणा दे विच अभी पिछले दिनों 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला दे विच कीता सी, जिदे विच भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए ने। उन्होंने एक बड़ा उत्थे गुरुआं नूं एक यादगारी भाषण भी उन्होंने दिता और उन्होंने हाथों हमने उन परिवारों के एक एक सदस्यों नूं हरियाणा सरकार का ज्वाइनिंग लैटर भी दिता है। सिंह साहिबानों, हम सब ये भी जानते हैं कि जब जब अन्याय ने सिर उठाया है, मानवता पे संकट मंडराया है, सिंह साहिबानों तब निहंग सिंह ढाल बन करके सामने खड़े हुए हैं। मेरा आप सब दे चरणों दे विच एक कहना है कि पंजाब जो कभी हंसता खेलता पंजाब था, नाचता गाता उत्सवों और समृद्धि से भरा हुआ हमारा पंजाब था, आज किसी न किसी रूप में अपना गौरव उदा कम होता दिखाई दे रहा है। इतिहास साक्षी है कि जहां निहंग सिंह खड़े हुए हैं, इतिहास जानता है, इतिहास इस बात का गवाह है, वहां अधर्म ठहरा नहीं है। जहां उन्होंने ललकार भरी है, वहां परिवर्तन होकर ही रहा है। सिंह साहिबानों, आज राष्ट्र को उसी निर्भीक आवाज, उसी निष्ठा, उसी संकल्प दी आज आवश्यकता है। सिंह साहिबानों,
ताकि राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में निहंग सिंह फिर से मार्गदर्शक बने और भारत एकजुट होकर सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो। वो आपदा अज आशीर्वाद की आवश्यकता है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।